अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी फील्ड जो पाकिस्तानी मईशत में 60 अरब डॉलर्स ऐड कर सकती है। जी हां, डिजिटाइजेशन। पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तानी हुकूमत की वर्किंग को अगर कंप्यूटराइज, डिजिटलाइज कर दिया जाए तो उससे हमारी मईशत में 60 अरब डॉलर्स का इजाफा हो सकता है और ये काम अगले 4 से 5 सालों में मुमकिन भी है। ये दादोशुमार दिए हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 23% नौजवानों के उस ग्रुप पर मुश्तमिल है जिनकी उम्रें 20 से 34 साल है। ये वो लोग हैं जो इस 60 अरब डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तानी मईशत में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आईटी को, ईटी को, कंप्यूटर को, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। इन लोगों को एक्सपर्टीज, इन लोगों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देने के बाद पाकिस्तानी मईशत में ये रकम शामिल की जा सकती है। इस सिलसिले में सबसे अहम काम जो प्ले कर सकता है वो है ई कॉमर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री पाकिस्तान को भी वैसे ही तरक्की दे सकती है जिस तरह इंडोनेशिया को दे रही है। इंडोनेशिया पाकिस्तान से आबादी में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में कई गुना बड़ा है। किस तरह? अगर इंडोनेशिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो वो 30 अरब डॉलर्स की है। पाकिस्तान की ई कॉमर्स की इंडस्ट्री सिर्फ 7.5 अरब डॉलर्स की है, यानी हमसे 4 गुना बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, जबकि आबादी में हमसे 2 गुना बड़े भी नहीं है। फिर वो 2025 तक इसी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को 54 अरब डॉलर्स तक ले जाने का प्लान बनाए बैठे हैं और तब तक अगले 3 सालों में वो 2 करोड़ 60 लाख अफराद को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब सिर्फ ई कॉमर्स में देने के काबिल हो जाएंगे। और ये कहानी है सिर्फ अगले 3 सालों की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान से मुतालिक रिसर्च की और बताया कि हम भी अगर ई कॉमर्स के ऊपर फोकस करें तो 2025 तक मुल्क में 40 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को 7.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 36 अरब डॉलर्स तक ले जा सकते हैं। यानी बआसानी 5 गुना का इजाफा हम भी कर सकते हैं। ये कोई अनहोनी नहीं है। तो करना क्या है? हुकूमत को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसके अंदर हर बिजनेस खुद को ऑनलाइन लेकर जाए, ई कॉमर्स के अंदर लेकर आए और नौजवान उसके अंदर जब आएंगे, जो कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा है, तो वो इसको 4 चांद लगा देंगे। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो ताजर बैठे हुए हैं और सिर्फ कैश पर डील करना पसंद करते हैं, तो कैश हैंडलिंग को मुश्किल बनाना होगा। अगर आप पाकिस्तान के ताजरों की बात करें तो उनमें से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो आपसे कैशलेस या डिजिटल पेमेंट करने पर राजी होते हैं, यानी कार्ड के जरिए पेमेंट ले लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं, वरना 95% लोग आपसे कैश देने पर इसरार करते हैं। तो एफबीआर को, बाकी इदारों को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी कि हर दुकानदार मजबूर हो कि वो ऑनलाइन पेमेंट ले, डिजिटल पेमेंट ले। उसको सिक्योर बनाना होगा, ऑब्वियसली दुकानदार के लिए भी और बायर के लिए भी। इसके अलावा आसान भी बनाना होगा और फ्री करना होगा। इस लाहौर शहर में बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो रोज़ाना लाखों रुपए बल्कि मिलियंस की सेल करते हैं, लेकिन सिर्फ कैश में डील करते हैं। तो कैश में चोरी भी ज़्यादा होती है, टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी चीज़ों को आप डिजिटलाइज करते जाएंगे उतनी टैक्स चोरी, उतनी करप्शन कम होती जाएगी, वो पैसा सरकार के खजाने में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ई कॉमर्स, फिर फिनटेक, उसके बाद वेब 3.0 जो वेब की लेटेस्ट शक्ल आ रही है दुनिया में, उसके अंदर भी अपने नौजवानों को हमें वक्त से पहले ट्रेन करना होगा। और फिर आईटी और आखिर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की वो फील्ड्स जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है। इन तमाम चीज़ों को जब तक हम अपने नौजवानों को नहीं सिखाएंगे, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करवाएंगे, यकीन कीजिए पाकिस्तान के ये मसाइल, माशी मुश्किलात हल नहीं हो सकती।
और 60 अरब डॉलर्स पाकिस्तानी मईशत में ऐड होने का मतलब ये है कि हम अपने तमाम कर्जे बासानी आहिस्ता आहिस्ता उतारने की पोजीशन में आ जाएंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी। हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर से डिफॉल्ट का और कशकोल का जो एक कलंक का टीका है वो मिट जाएगा और हम भी खुददार कौम बन पाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। वो है रावलपिंडी के अंदर दिल के मरीजों का बहुत बढ़ता हुआ एक रश और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर जो लोड बढ़ गया है रोज़ाना 2,500 से 3,000 दिल के मरीजों का, उसे कम करने के लिए फैसला किया गया है कि 2 और दिल के अस्पताल बनाए जाएंगे रावलपिंडी के अंदर, एक पेशावर रोड पर और दूसरा रवात के अंदर। ये बेसिकली सैटेलाइट क्लिनिक्स टाइप होंगे जहां पर दिल की दर्द की सूरत में सीने में होने वाली दर्द की वजह से आने वाले मरीजों को इब्तदाई तौर पर चेक किया जाएगा, स्क्रीन किया जाएगा। इनमें एंजियोग्राफी की सहूलत होगी जिसके जरिए दिल के अंदर एक कैमरा डालकर देखा जाता है कि कौन सी शरेयान बंद है, कितनी बंद है। इसके अलावा जिन मरीजों को सिर्फ स्टेंट डालने की जरूरत होगी तो उनको इन्हीं क्लिनिक्स के अंदर स्टेंट डाल दिए जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा? जो मेन रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसके ऊपर 50% तक लोड कम हो जाएगा। अब दिल के मरीज ऐसे मरीज होते हैं जिनको पूरी निगहदाश्त की जरूरत होती है, उनके एक एक वाइटल के ऊपर नजर रखने की जरूरत होती है, लेकिन जब रश ज्यादा होता है तो डॉक्टर्स मजबूरी में उतना टाइम पेशेंट को नहीं दे पाते, बहुत सारे सिम्टम्स मिस कर जाते हैं। उनको कहा जाता है आपको कुछ भी नहीं, घर चले जाएं, और घर जाके उनको सीवियर हार्ट अटैक हो जाता है। इसी वजह से पंजाब की निगरान हुकूमत ने 2 नए हॉस्पिटल शुरू करने का प्रपोजल दिया है। अब जो रावलपिंडी का शहर है, ये सिर्फ रावलपिंडी नहीं बल्कि रावलपिंडी डिवीजन का पूरा बोझ उठाए हुए है। इस्लामाबाद के दिल के मरीज भी यहाँ आते हैं क्योंकि इस्लामाबाद का अपना कोई प्रॉपर दिल का सरकारी अस्पताल नहीं है। फिर आज़ाद कश्मीर के हमारे भाई आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से दिल के मरीज आते हैं और खैर पख्तूनख्वा के भी अब मरीज यहाँ पर आते हैं। तो इस वजह से इस शहर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है और इसका जो वाहिद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसको ओवरबर्डन तस्वर किया जाता है। हुकूमत का ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ न जाने हुकूमत क्यों नहीं कर रही। क्योर की तरफ कोशिशें जारी हैं लेकिन प्रिवेंशन की तरफ कोई कोशिश नहीं है। हालांकि अगर आप प्रिवेंशन पे आज लाख रुपया लगा लें तो आपको कल इलाज पर 5 लाख लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 10 लाख लगाने की जरूरत नहीं होगी। प्रिवेंशन क्या है कि अवाम को आप शऊर दें, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मसाजिद में खुतबे के दौरान, इवन बच्चों के जो करिकुलम है, निसाब है, उसमें शामिल करके अवाम को बताएं कि अपनी जिंदगियों से घी, कुकिंग ऑयल की मिकदार कम करें, जो बोतलें पीने का रवाज बढ़ रहा है उसको कम करें, सिगरेट नोशी कम करें, नशे की तमाम आदतों को तर्क करें और वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये तमाम अगर काम आप थोड़े थोड़े जिंदगी में करना शुरू कर दें, यकीन कीजिए आपको हार्ट अटैक होगा ही नहीं। जब होगा नहीं तो हुकूमत को इतने बड़े हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। एक तरफ आवाम का अपना फायदा, सेहतमंद आवाम होगी तो वो अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी, काम ज्यादा करेगी। सिर्फ बच्चों वाली प्रोडक्टिविटी की बात नहीं हो रही, वर्क प्रोडक्टिविटी की बात भी हो रही है। दूसरा, हुकूमत ने जो अरबों रुपया इन नए अस्पतालों पे लगाना है, ना सिर्फ रावलपिंडी में, पूरे पंजाब और पाकिस्तान में, वो अरबों रुपया सेव करके साफ पीने का पानी मुहैया किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, रोड्स दिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे दीगर करने के काम भी हैं। तो हुकूमत को एक पॉलिसी बनाना होगी कि प्रिवेंशन फर्स्ट है, क्योर सेकंड दर्जे पे है। ये वो तरीका है जिसके जरिए हमें खुद को बेहतर करना होगा और उन नाश्ता पॉइंट्स को, उन होटल्स को बैन करना होगा, जुर्माने करने होंगे जो अवाम में तरी का कल्चर बढ़ाते हैं और अपने सालन को तरी डाले बगैर जायकादार नहीं बना पाते। ये उनकी नाकामी है। मैं समझता हूं जिस शेफ को तरी डालकर सालन टेस्टी बनाना पड़े
उस शेफ को काम नहीं आता। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।